लालच की सजा। कहीं दूर दराज एक जंगल था जो बिल्लियों की वजह से मशहूर था। जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक बिल्ली सुरमई और दूसरी नारंगी थी। दोनों आपस में इत्तेफाक से रहती थीं और मिलजुल कर शिकार खेलती। खाने को जो कुछ मिल जाता मिल बांटकर खा लेती। सुरमई बिल्ली को शिकार करती तो वो नारंगी बिल्ली को बुला लेती, और नारंगी बिल्ली को कोई शिकार मिलता तो वो भी अकेले ना खाती। नारंगी बिल्ली को तरह तरह के खाने खाने का बहुत शौक था। दोनों हंसी खुशी रहती थीं। वो दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करती और जंगल के किस्से एक दूसरे को सुनाती। एक दिन नारंगी बिल्ली गांव में चली गई। वो हर घर के दरवाजे पर जाती और सूंघती कि इस घर में क्या पका है। आखिरकार एक घर से उसे लजीज खानों की खुशबू आने लगी। वो उस घर में दाखिल हो गई और सीधी बावर्ची खाने में घुस गई। उसे वहां ताजा ब्रेड और ताजा पॉपकॉर्न नजर आए। पॉपकॉर्न देखकर उसकी राल टपकने लगी। उसने इससे पहले कभी इतने ज्यादा पॉपकॉर्न नहीं खाए थे, इसलिए उनकी खुशबू से बेहद पसंद आई। जैसे ही वो पॉपकॉर्न का प्याला उठाए घर से बाहर निकली तो उसे वहां कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। उस गांव में बहुत कुत्ते थे और वो कुत्तों से बहुत डरती थी, इसलिए वहीं बैठकर खाने की बजाय प्याला उठाकर जंगल की तरफ भागी। उसने सोचा कि ये पॉपकॉर्न तो बहुत मजेदार हैं, इसलिए इनको मैं अकेले ही खाऊंगी। नारंगी बिल्ली जो ही जंगल में दाखिल हुई, सुरमई बिल्ली दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। उसे भी बहुत भूख लगी हुई थी। सुबह से उसको खाने को कुछ ना मिला था। सुरमई बिल्ली ने पूछा, नारंगी बहन, ये खाना कहाँ से लाई हो? नारंगी बिल्ली बोली, मैं आज गांव गई थी, वहां मुझे ये खाना मिला है। गांव में कुत्ते भी थे, मैं उनसे बचती हुई मुश्किल से यहाँ आई हूँ। सुरमई बिल्ली ने कहा, आओ मिलकर इसे खाते हैं। नारंगी बिल्ली बोली, ना ना, ये खाना मैं बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, इसलिए मैं तो ये अकेली ही खाऊंगी। सुरमई बिल्ली बोली, नारंगी बहन कैसी बातें कर रही हो? हम तो हमेशा हर शे मिल बांट कर खाते हैं। लेकिन नारंगी बिल्ली ना मानी। सुरमई बिल्ली नाराज हो गई। उसको नारंगी बिल्ली की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुरमई बिल्ली उसके पीछे गई और नारंगी बिल्ली को बहुत समझाया, मगर नारंगी बिल्ली किसी तौर समझने को तैयार नहीं थी। वो अकेली ही बैठकर पॉपकॉर्न खाने लगी। सुरमई बिल्ली पीछे बैठी उसे देखती रही। जंगल में एक बंदर भी रहता था। वो दरख्त पर बैठा बिल्लियों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि ये बिल्लियां पहले आपस में इत्तेफाक से रहती थीं, मगर आज लालच की वजह से लड़ रही हैं। उन्हें सबक सिखाना चाहिए। उसने दरख्त से बिल्लियों को आवाज दी। बंदर बोला, प्यारी बहनों, आपस में लड़ती क्यों हो? मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना अच्छा होता है। लाओ, मैं तुम दोनों में खाना बांट देता हूँ।
नारंगी बिल्ली शर्मिंदा हो गई। बिल्लियां खामोश होकर उसे देखने लगीं। नारंगी बिल्ली खाना लेकर बंदर के पास चली गई। बंदर ने खाना लेते हुए कहा, मैं इंसाफ करूंगा। इतने में पीछे से कुत्ता भी वहां आन पहुंचा और बिल्लियों और बंदर पर भौंकने लगा। बंदर ने इस बात का फायदा उठाया और खाना लेकर भाग गया। बिल्लियां भी डरकर वहां से चली गईं। बिल्लियां देर तक बंदर का इंतजार करती रहीं। उन्हें खबर तक न हुई कि बंदर दरख्त पर बैठा खाना चट कर गया है। जब काफी देर गुजर गई और बंदर वापस न आया तो बिल्लियां समझ गईं। नारंगी बिल्ली को अपनी लालच की सजा मिल चुकी थी। पर सुरमई बिल्ली बोली, नारंगी बहन, देखा तुमने लड़ाई का अंजाम। सुरमई बिल्ली ये कहकर वहां से चली गई। नारंगी बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो गया। नारंगी बिल्ली ने सुरमई बिल्ली को बहुत मनाया, मगर सुरमई बिल्ली ना मानी। काफी देर की कोशिश और दिल से माजरत करने पर सुरमई बिल्ली ने नारंगी बिल्ली को माफ कर दिया। नारंगी बिल्ली ने इतराफ किया, सुरमई बहन, हाँ, मेरी ही गलती है, मुझे लालच करनी नहीं चाहिए थी। मेरे लिए सबक है कि आइंदा हम दोनों आपस में इत्तेफाक और सुलूक से रहेंगे। वो दोनों दोबारा दोस्त बन गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।